Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Today we will start with the 6th chapter of 11th Physics NCERT, that is Work, Energy and Power. In this video, let's discuss about work. हम कब कहते हैं कि हमने काम किया? Let us suppose हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m which is lying on a surface. हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इस फोर्स का इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये मास डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसका मतलब हमने काम किया है. द वर्क हैज बीन डन बाय अस. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, बट द डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स. हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की. नाउ लेट अस सपोज इन जनरल मैंने जो फोर्स अप्लाई की, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एफ वेक्टर मैंने अब फोर्स अप्लाई की है और इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज एस वेक्टर. देन द वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है. इसका मतलब वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी and we can write it as equal to the magnitude of force into magnitude of displacement into cosine of angle between the two vectors. Now एक point note करने वाला है, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारी फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू है थ्रू आउट द मोशन. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? हम दो यूनिट्स डिस्कस करेंगे. वन इज द एब्सोल्यूट यूनिट एंड द अदर वन इज द ग्रेविटेशनल यूनिट. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट यूनिट. In MK system, the unit is joule or kilogram meter square per second square, while in CJ system, it's ergs or gram centimeter square per second square. Talking about the gravitational unit, MK system में होती है kilogram meter and in CJ system, it's gram centimeter. Now ये भी आपस में related होती हैं. Let's see the relation. 1 kilogram meter is equal to 1 kilogram weight of force into 1 meter of displacement. जब हमें पता है work done is equal to F into S होता है. 1 kilogram weight of force लगाया और 1 meter का displacement हुआ, then the work done is said to be 1 kilogram meter. Now we know 1 kilogram weight is equal to 9.8 Newton into 1 meter, and this will be equal to 9.8 joules. So 1 kilogram meter is equal to 9.8 joules. Similarly, 1 gram centimeter is equal to 1 gram weight of force into 1 centimeter of displacement. 1 gram weight of force we had discussed earlier, it's equal to 980 dynes and into 1 centimeter. So it's equal to 980 ergs. It means 1 gram centimeter is equal to 980 ergs. Now let's discuss about the types of work or nature of work. The work can be positive, zero or negative. We'll take them up one by one. Let's take up the first case when the work done is positive. In this case, हमारा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा. We know that work done is equal to Fs cos theta. Now this value is positive. Force तो positive होगी, displacement भी positive होगी. But यहाँ पर cos theta हमारा positive तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी. इसका मतलब let us suppose ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है सरफेस पे, मैंने एक डायरेक्शन में फोर्स लगाई है. This is my force vector and the displacement is at an angle of theta. Now here theta is an acute angle. When theta is an acute angle, then the work done is positive. इसका मतलब हमने positive काम किया है. Let us take a few examples of positive work. When a body freely drops under gravity, अगर हमारे पास एक बॉडी है जो ग्रेविटी के अंडर ड्रॉप कर रही है, तो ग्रेविटी कहाँ फोर्स लगा रही है? नीचे की तरफ लगा रही है. डिस्प्लेसमेंट भी इस ऑब्जेक्ट का कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ ही हो रहा है. इसका मतलब द एंगल विल बी 0 डिग्री ओवर हियर. सो द वर्क डन विल बी पॉजिटिव इन दिस केस. ग्रेविटी इस केस में पॉजिटिव काम कर रही है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लॉन रोलर.
हम इस लॉन रोलर को पुल कर रहे हैं विद द फोर्स F वेक्टर एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है. दिस थीटा इज एक्यूट एंगल. इसका मतलब आवर वर्क डन इज पॉजिटिव इन दिस केस. नाउ लेट्स डिस्कस द सिचुएशन व्हेन द वर्क डन इज 0. इन दिस केस, since work done is equal to Fs cos theta, now force का magnitude 0 नहीं हो सकता, displacement का magnitude 0 नहीं हो सकता, then what has to be 0? cos theta has to be 0 और theta is equal to 90 डिग्री. इसका मतलब थीटा अगर 90 डिग्री हो then the work done will be 0. तो अगर ये हमारा F वेक्टर है, हमने फोर्स लगाई है एक डायरेक्शन में F वेक्टर, लेकिन इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है. इन दिस केस हमने कितना काम किया है? 0 काम किया है. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. लेट्स कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ कुली. एक कुली है जो एक प्लेन सरफेस पे, प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है विद सम वेट ऑन हिज हेड. सो ही विल बी टायर्ड कि अगर उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही हैजंट डन एनी वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर इस लगेज पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? हॉरिजॉन्टली. दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, सो द वर्क डन विल बी 0 इन दिस केस. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज 0. Since force and displacement are at right angles to each other. In the circular motion of an object, जो centripetal force होती है that is directed towards the center of the circle. तो ये radially directed होती है towards the center, लेकिन इसकी displacement कहाँ होती है? Tangentially. तो displacement vector और F vector के बीच में angle कितना होता है? 90 डिग्री होता है. It means this centripetal force is not doing any work. Let's discuss about the third type of work, which is negative work. तो वर्क डन नेगेटिव कब हो सकता है? देखो, फोर्स नेगेटिव नहीं होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी हमारा नेगेटिव नहीं होगा. देन cos थीटा हैज टू बी नेगेटिव. अब cos थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. When a body is thrown vertically upwards, then the force of gravity acts downwards. Let us suppose ये ग्राउंड है, मैंने यहां से एक बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो करी, then the displacement vector is in upward direction, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है. तो इस केस में ग्रेविटी ने कितना काम किया? ग्रेविटी ने नेगेटिव काम किया. व्हाई? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री एंड cos 180 is -1. So work done becomes negative. So when we throw a ball upwards in air, then the work done by the gravitational force is negative. इसी तरीके से work done by the frictional force is also negative. Let us suppose this is an object जिसका मास है m और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो काइनेटिक फ्रिक्शन आती है दैट कम्स इनटू प्ले इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दोनों में कितना एंगल का डिफरेंस है? 180 डिग्री का है. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर the work done by the frictional force is also negative. So in this lecture, we took the force to be constant. In the next video, we'll discuss when the force is variable. Thank you for watching. Have a good day.